अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। मैंने आपको वोटिंग पोल दिया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो 80% बच्चों ने वोट किया था कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बता दीजिए मैम, कॉपी में किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आज हम आपके वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर की। आपके एडमिट कार्ड पर आपका एग्ज़ाम सेंटर मेंशन रहता है, ठीक है। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आया आपको उसी दिन ही अपना एग्ज़ाम सेंटर देख कर आना है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि जिस दिन हमारे एग्ज़ाम है उसी दिन ही हम एग्ज़ाम सेंटर देखने जाते हैं, तो कभी कभार ये होता है मिल नहीं पाता या फिर थोड़ा हम लेट पहुँचते हैं। और हमें लेट नहीं पहुँचना है, हमें अपना हर काम टाइम से करना है। तो आपको सबसे पहले काम यही करना है, आपकी डेट शीट सॉरी आपका एडमिट कार्ड आते ही आपको सबसे पहले अपना सेंटर देख कर आना है कि एग्ज़ाम सेंटर हमारा कहाँ है। चलिए मैंने एक डेट शीट बनाई है, ये एक सैम्पल डेट शीट है, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको आपकी डेट शीट। ये मैंने एक सैम्पल डेट शीट बनाई है, ठीक है। टाइम आपका यही रहने वाला है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट्स भी यही रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की बनाई है मैंने, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की अलग है, ठीक है। उसके सब्जेक्ट्स भी अलग है, उसका थोड़ा टाइमिंग भी चेंज है। तो आप देख लीजिएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बनाई है मैंने डेट शीट। देखिए इस आप मान लीजिए आपका पहला पेपर 10 बजे से स्टार्ट है, तो आपको एटलीस्ट अपने सेंटर पर पेपर से 40 मिनट पहले सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि आधे घंटे पहले आपकी एंट्री ले लेते हैं और एंट्री में भी आपकी थोड़ी बहुत चेकिंग होती है, तो उसमें भी टाइम जाता है। बिना चेकिंग का आपको स्कूल में एंट्री नहीं लेने देंगे। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें तो सबसे ज़्यादा आपको क्या ख्याल रखना है, आपको एक ट्रांसपेरेंट किट लेकर अपने साथ जाना है, ठीक है। मेरे पास ये पुरानी थी, मैं आपको आप एक अच्छी सी ऐसी ट्रांसपेरेंट किट लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या रख कर ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। एक अपनी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड रख लीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड। आपको ब्लू और ब्लैक पेन लेकर जाना है, ब्लू और ब्लैक पेन, बॉल जेल नहीं यूज़ करना है। और इसके अंदर अपनी पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ठीक है, ये सब सामान आपको रखना है। मेनली आपको क्या रखना है, एक तो आपको अपना मास्क रख कर लेके जाना है, ठीक है। मास्क, आपकी एक आईडी, एडमिट कार्ड, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने साथ लेकर जाइएगा। और जैसे आपका पेपर 10 बजे से स्टार्ट है, ये फर्स्ट डे, चलिए है तो आपका 3:30 पर पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो अपने खाना पानी के इंतज़ाम भी अपने घर से ही करके चलना। मैं क्या करती थी, मैं अपने पापा के साथ जाती थी पेपर देने, तो मेरे पापा एक्टिवा पे मुझे ले जाते थे। तो वो एक्टिवा के अंदर ही अब मेरे खाने और पानी का सामान रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल वगैरह में आप कुछ भी अगर साथ लेके जाते हो तो वहाँ सबमिट करना पड़ता है अलग से, और बहुत लंबी लाइन लग जाती है। मैं भी वहाँ सबमिट कर सकती हूँ, पर वहाँ पे मान लीजिए पूरे स्कूल से, हर स्कूल से बच्चे एग्ज़ाम देना आता है, और वो एक ही जगह होती है जहाँ पर सब क्या करते हैं, अपना बैग, फ़ोन, ये सब चीज़ सबमिट करते हैं। तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, लेने में ही हमारे 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते थे। तो जो मेरे मॉडल्स वगैरह होते थे नेक्स्ट सब्जेक्ट के सीरीज़ वगैरह, मैं अपने पापा के पास ही रख पाती थी। आपको भी यही काम करना है, आपको अपनी ही सवारी से जाना है। आप अपने एक्टिवा वगैरह लेकर जाइएगा, उसके अंदर अपने सारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, नोट्स वगैरह सब अपने क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह सब उसमें ही रखने के, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको लाइन में नहीं लगना पड़े, ठीक है। ये थी थोड़ी सी पॉइंट। अदरवाइज़ अगर आप नहीं जा सकते हैं कि मैम हम तो नहीं जा सकते हैं, हम अकेले रहते, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ सबमिट करा दीजिए। 15-20 मिनट में बाद वो आपके सामान दे देते हैं। पर बच्चों बस ये होता है कि आपका 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं वो लाइन में लगने से, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। आपके पहले पेपर में फर्स्ट डे आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। सेकंड डे आपके 3 पेपर होते हैं, जिसमें आपके मैथ, साइंस और क्या आता है, सामाजिक अध्ययन आता है नेक्स्ट। फिर लास्ट थर्ड डे भी आपके 3 पेपर होते हैं। हमारा मेन फोकस है उर्दू पर, ठीक है। हमें ध्यान रखना है अपने उर्दू पर। देखिए आपका 11:30 से स्टार्ट होगा ये पेपर, और 12:30 तक ये 1 घंटे का पेपर होगा। और आपको इसके बीच में सिर्फ आधे घंटे मिलेंगे। देखिए 10 बजे से आपके एक पेपर स्टार्ट हो जाएगा हिंदी का, 10 से 11 1 घंटे का ये पेपर होगा। उसके बीच में आपको आधे घंटे का गैप मिलेगा। इसमें आपको ना तो कुछ खाना पीना, ये नहीं करना है कि चलो खा लेते हैं, इतना टाइम नहीं होता, आधे घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। पर क्या होता है, हमें क्लास में बैठने नहीं देते, एग्जामिनर बोलता है आपका पेपर हो गया, पेपर सबमिट करिए और बाहर जाइए, ठीक है। तो जब आप बाहर निकले
तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपने एक्टिवा में से अपना फ़ोन वगैरह निकालना है। आधे घंटे में इसमें उर्दू के लिए बता रही हूँ बच्चों में, और जो मैंने क्वेश्चन वगैरह ये पोस्ट करा रखे हैं, इनको सिर्फ एक बार ऐसे ही आपको देख लेना है। मैं कोशिश ये करूँगी, अभी तक हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, और भी हम आगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप नोट्स खोल लें पढ़ लें, सिर्फ इसको एक बार निगाह निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपकी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और फिर बेल लग जाती है आपकी 11:15 पर आपकी बेल हो जाती है। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलेगा, फिर आपको क्लास में एंट्री लेनी होती है, क्योंकि 15-20 मिनट पहले आपको कॉपी प्रोवाइड करा देते हैं नेक्स्ट पेपर की, ठीक है। आपको इतना काम करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कॉपी किस तरीके से हमें फिल करनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कॉपी किस तरीके से फिल करनी होती है। अच्छे से अपनी एंट्री को फिल करिएगा। फिर अपनी कॉपी को बैक साइड से, उल्टी साइड से आपको क्या करना है, उसके लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे लाइनें मैं ये वाली स्केल यूज़ करती थी, क्योंकि छोटे स्केल से वो कॉपी थोड़ी लंबी होती है, बीच में डॉट्स वगैरह आ जाते हैं, और मैं स्टार्टिंग से ही अपने किस पे ध्यान देती हूँ कि लिखा हुआ अच्छा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि इधर भी लाइन मार्क कर रहे हैं, इधर भी लाइन मार्क कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। मैं सिर्फ एक ही साइड लाइन मार्क करती थी अपनी, ठीक है। उसमें थोड़े से ज़्यादा जगह ले लेते हैं। ये थोड़ी ट्रिक्स होती हैं, इनको अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कॉपी को कम जगह दिखानी है और आपको ज़्यादा फिल करनी है, तो आप थोड़ा इधर की साइड से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेकर अपनी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारे मारूदी सवाल आएंगे। सबसे पहले हमें, चलिए हेडिंग भी मत डालिएगा, ये क्या करिए, कभी क्या होता है कि कोई और सी हेडिंग दे दे, आप कंफ्यूज हो जाए। पर हेडिंग की जगह छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1 4 लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आगे हेडिंग डालिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 इतना आपको यहाँ तक फिल करके बैठना है क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले। क्वेश्चन पेपर मिलने में काफ़ी टाइम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको एंट्री अच्छे से फिल करनी है, उसमें आपके 15-10 मिनट निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान से एंट्री फिल करिएगा। वाइटनर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वाइटनर से अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, और वाइटनर को अवॉइड ही करना है आपको, ठीक है। वाइटनर नहीं लेकर जाना है। एंट्री अच्छे से फिल करिएगा। उसके बाद बैक साइड से, उल्टी साइड से कॉपी पे मार्जिन करना स्टार्ट करना है। अब फिर जब आपके मार्जिन भी कंप्लीट हो जाए, आपके पास 5 या 6 मिनट में बचेंगे, उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेडिंग के नीचे, और हाँ एक चीज़ का ख्याल और रखना है, जब भी हेडिंग डालें तो यहाँ लाइन नहीं मार्क करनी है, एक लाइन छोड़कर ही आप लाइन मार्क करिएगा, खास करके उर्दू में। क्योंकि मान लीजिए हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, वो यहाँ 3 डॉट लग गए, हमने 3 डॉट लगा दिए, ठीक है। फिर यहीं लाइन मार्क हो गई, तो वो उसमें क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं, और फिर वह वर्ड भी समझ नहीं आता और बहुत गंदा लगता है। तो हेडिंग के एक लाइन छोड़कर आपको लाइन मार्क करनी है, और कॉपी मिलते ही आपको इतना काम करके बैठना है, लाइन मार्क करके एंट्री फिल करके क्वेश्चन पेपर आने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको उतार लेना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले यहाँ अपना रोल नंबर लिखिएगा, और फिर यहाँ अपना नाम। बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं, फिर एग्जामिनर जब साइन करना आता है उसको इस चीज़ के लिए डांट देते हैं कि यहाँ पर आपने रोल नंबर क्यों नहीं लिखा, नाम क्यों नहीं लिखा। क्योंकि एग्जामिनर एक साइन इस पर करता है आपका, और एक साइन आपकी किस पर करता है, एंट्री पर, कॉपी पर, ठीक है। तो आपको यहाँ रोल नंबर और यहाँ अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको जैसे ये दे रखा है, इन्होंने ज़बान सीखने की सही तरतीब बताई है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पता है, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा सा डालेंगे, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता है ज़बान सीखने की सही तरतीब क्या है, सूबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो आप सीधा से यहाँ क्या करेंगे, अच्छा 0.3 डाला यहाँ पर, और आप आंसर अपना लिख देंगे, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ठीक है। आप ऐसे ही दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पांचवे का आंसर, और अपना आंसर नंबर 6 यहाँ करने स्टार्ट कर देंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। वरना क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालना, 2 डालना, और कि 1 घंटा है, और नर्वसनेस में आप अपना पेपर ख़राब कर देते हैं। और एक चीज़ और आपको ख्याल रखनी है, जैसे कि आपके MCQs स्टार्ट हुए हैं, MCQs जहाँ पर ख़त्म हुए हैं, आपके मान लीजिए 5 MCQs हैं, यहाँ आपके 5 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे अब ये नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नई हेडिंग स्टार्ट हो रही है आपकी, मुख्तसर तरीन सवालात, इसको आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये यहाँ तक आपके 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, अब ये वाली मुख्तसर सवालात यानी कि आपके जो लघु क्वेश्चन होते हैं, इनको भी आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स थे
जो मुझे ज़रूरी लगे आपको बताने के लिए, तो ठीक है, आपको इस तरीके से अपनी कॉपी को फिल करना है, बहुत ध्यान देना है। और आप जब अपने किट के अंदर 2 ब्लू पेन रख कर ले जाने हैं और 2 ही आपको ब्लैक पेन, एक-एक नहीं लेकर जाना, पेन ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे से लेते हैं, फिर वो पेन के निब का कलर भी थोड़ा डिफ़रेंस हो जाता है। तो आपको कुछ बातें थी, इनका ध्यान। एक चीज़ का ख़्याल आपको और रखना है, जैसे आपको कॉपी मिलती है, तो कॉपी कभी-कभार क्या होता है, ये पीएनपी की साइड से कॉपी ख़राब आ जाती है, उस पे कुछ डॉट लगे रहते हैं या फिर वो अंदर से मिसप्रिंट रहती है। तो आपको सबसे पहले कॉपी मिलती है, उसे अच्छे से एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कॉपी में कुछ भी ख़राबी है, तो कॉपी रिटर्न करके दूसरी ले लेना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको कॉपी चेक करनी है अपनी, फिर आपको कॉपी पे मार्जिन करना है, मार्जिन करने के बाद आपको अपनी ये तैयारी कंप्लीट करके रखनी है। हेडिंग की जगह छोड़ के हेडिंग के नीचे लाइन खींचिए, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अच्छे से इसे नोट करके रखना है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, ठीक है? अगर ये थोड़ी-सी भी आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और इससे अलग अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें बुक का लिंक नहीं मिल रहा है, तो बुक का लिंक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अहम सवालात के कमेंट्स में मैंने आपको लिंक दिया है बुक का, आप वहाँ से जाके बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।